बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 4 वर्क, एनर्जी एंड पावर के 9th लेक्चर के अंदर टॉपिक 4.8 इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी को समझेंगे। ये टॉपिक इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और पेज नंबर 84 और 85 पर मौजूद है और एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। बच्चों, आपको मालूम है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब एनर्जी कभी जाया नहीं होती बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और इस पूरे चैप्टर में हमने इसी चीज को डिस्कस किया है। फर्ज करें एक मैस को आप जमीन से ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं और यहाँ पर जाने पर अगर आप इसको फर्ज करें यहाँ पर इसको होल्ड करके रखते हैं, इसको मूव नहीं करवा रहे, तो इस पॉइंट के ऊपर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो mgh होगी और वो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है इस हाइट के ऊपर, h के ऊपर, यहाँ पर फार्मूले में, इसलिए हमने क्या लिखा है mgh। और अगर ये मूव नहीं कर रहा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। और जैसे ही बच्चों आप इसे छोड़ेंगे तो बेटा इसकी हाइट कम होती जाएगी और ये जमीन की तरफ आएगा। हाइट कम होने पर पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती जाएगी क्योंकि मूव करते हुए काइनेटिक एनर्जी भी एग्जिस्ट करेगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम होगा वो सेम रहेगा और वो mgh के इक्वल ही रहेगा। और इस टॉपिक के अंदर हमने मैथमेटिकल यही प्रूव करना है कि टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है और इसी तरह जब हम नीचे से ऊपर लेकर जाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। एक्चुअली हमने इस टॉपिक के अंदर ये फाइंड आउट करना है, हमने तीन पोजीशंस को कंसीडर करना है, ए, बी और सी, और तीनों पोजीशंस के ऊपर टोटल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। When a body is raised to a height, it stores energy in the form of potential energy. When the body is released, it starts falling and its height decreases. As a result, potential energy decreases but kinetic energy increases. Thus, energy keeps converting from one form to another, but the total energy remain constant. और total energy हमने find out करनी है तीन पॉइंट के ऊपर। पहला पॉइंट हमने कंसीडर किया पॉइंट ए, at the top position A, the body of mass m is at rest at a height h from the earth. इस पॉइंट के ऊपर जो टोटल हाइट है ऑब्जेक्ट की, इस मैस की, वो h है। पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh और यहाँ पर हम कंसीडर करें ए पॉइंट के ऊपर ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, मैस मूव नहीं कर रहा, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv²। वेलोसिटी जीरो तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी। When the body falls to a distance x, अब हम कंसीडर कर रहे हैं ये मैस जो है ये यहाँ से मूव करके बेटा x डिस्टेंस कवर करके b पॉइंट पर आता है, मतलब इस पॉइंट पर आता है। इस पॉइंट पर ये वाली जो टोटल हाइट है बेटा ये रह जाएगी h माइनस एक्स, मतलब टोटल डिस्टेंस h में से अगर मैं x को निकाल दूं तो बेटा इस पॉइंट पे जो डिस्टेंस रह जाएगा वो रह जाएगा h माइनस एक्स। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होती है mgh के, तो बेटा टोटल हाइट h नहीं थी, टोटल हाइट रह गई थी हमारे पास h माइनस एक्स, तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई b पॉइंट के ऊपर h माइनस एक्स और काइनेटिक एनर्जी होगी b पॉइंट के ऊपर 1/2 mvb²। vb का मतलब है वेलोसिटी एट पॉइंट b और हम vb की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मतलब इस पॉइंट पे इस वक्त ऑब्जेक्ट मौजूद है और इस पॉइंट के ऊपर हमने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है vb की। हम सहारा लेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन का जो था हमारे पास vf² इज इक्वल टू vi² प्लस 2gs, यानी आप इसको यहाँ पर u की जगह पर vi भी यूज कर सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से चलते हुए जीरो थी तो हम u की जगह पर यानी vi की जगह पर जीरो पुट करेंगे और डिस्टेंस इस मैस ने कवर किया है x का, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था वो x था, तो बेटा हमारे पास s की जगह पर आ जाएगा x, तो बेटा हमारे पास vb इज इक्वल आ गया 2gx। vb² की वैल्यू बेटा हम काइनेटिक एनर्जी के इस फार्मूले में जब हम पुट करेंगे तो बच्चों हमारे पास काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर आ गई, हम 2 से कैंसिल हो गया mgx और टोटल एनर्जी बनेगी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी थी हमारे पास mgh माइनस एक्स और काइनेटिक एनर्जी थी mgx। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी की जगह पे पोटेंशियल एनर्जी लिख दी और काइनेटिक एनर्जी की जगह पे काइनेटिक एनर्जी। अब mg जो है बेटा h से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और x से भी, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो mgh माइनस mgx आएगा और mgx एक प्लस में एक माइनस में है, तो बेटा इन दोनों को कैंसिल करेंगे
तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी आ गई हमारे पास mgh के इक्वल। बी पॉइंट के ऊपर भी जो टोटल एनर्जी थी इस पॉइंट के ऊपर भी वो mgh के इक्वल थी। अब सी पॉइंट हमने कंसीडर करना है। बहुत से स्टूडेंट्स की गलतफहमी होती है कि सी पॉइंट हम ग्राउंड के ऊपर कंसीडर करते हैं। बेटा ग्राउंड से जैसे ही ये मैच टकराएगा ये सारी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी में। तो हम कहते हैं सी पॉइंट टकराने से पहले वाला पॉइंट है, टकराने के बाद तो ये सारी एनर्जीज जो है साउंड और हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। आपने देखा होगा जब भी कोई चीज जमीन पर गिरती है तो बेटा हमें एक आवाज आती है, एक्चुअली वो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है। एट सी बॉडी हैज फैलन द फुल हाइट h, पोटेंशियल एनर्जी बेटा यहाँ पर 0 होगी। टकराने से पहले वाले पॉइंट पर तकरीबन हाइट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh, हाइट 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होगी। और काइनेटिक एनर्जी होगी हमारे पास 1/2 mvc²। अब हमने सी पॉइंट के ऊपर उसकी एनर्जी फाइंड आउट करनी है। अब सी पॉइंट यानी कि टकराने से पहले वाला ये वाला पॉइंट हम कंसीडर कर रहे हैं, और यहाँ पर दोबारा अगर हम vc की जगह पर 2gs की जगह पर बेटा अगर हम 2gh पुट कर दें तो वेलोसिटी हमारे पास इक्वल आ जाएगी 2gh के, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी और वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास बन जाएगा v² इज इक्वल टू 2gh। काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में पुट करेंगे 1/2 mvc² की जगह पर vc² की वैल्यू यानी 2gh पुट करेंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इक्वल आएगी mgh के। अब पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, काइनेटिक एनर्जी mgh थी, तो बेटा टोटल एनर्जी हमारे पास फिर सी पॉइंट के ऊपर भी आई mgh, मतलब A, B और C तीनों के ऊपर जो टोटल एनर्जी थी बच्चों हमारे पास वो है इक्वल है mgh के। और ये इस बात को प्रूव कर रहा है कि जो टोटल एनर्जी है बेटा वो कंजर्व है और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अगर हम दो हाइट कंसीडर करें, टोटल हाइट h1 है और दूसरी हाइट B पॉइंट पे जिसको हमने कहा था वो h2 है, तो हम कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी जो है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। मतलब पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रही है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर बच्चों हमने एयर फ्रिक्शन और सरफेस फ्रिक्शन सबको इग्नोर किया था। अगर आप फ्रिक्शनल फोर्स की बात करें, जब ये जेट मैस m ऊपर से नीचे आएगा तो एयर जो है बेटा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स भी इसकी काइनेटिक एनर्जी को रिड्यूस करने की कोशिश करेगी। तो हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी जो है, अगर हम फ्रिक्शनल इफेक्ट की बात करें, फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रेजेंट, सम एनर्जी इज लॉस इन वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। कुछ एनर्जी हमारी जाया होगी फ्रिक्शन में, मतलब पोटेंशियल एनर्जी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में फिर कन्वर्ट नहीं होगी, बल्कि थोड़ी सी एनर्जी फ्रिक्शनल फोर्स जाया करेगी। तो इसको हम लिख सकते हैं लॉस इन जो पोटेंशियल एनर्जी है वो गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन के इक्वल होगी। और ये फार्मूला हम उस वक्त यूज करेंगे जब एयर फ्रिक्शन को साथ डिस्कस करेंगे, और अगर हम एयर फ्रिक्शन को निगलेक्ट करेंगे तो बच्चों हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, मतलब लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। और बच्चों ये था आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज।